जय माताजी हुक्मरानो। जय माँ नागणीच्या माता, जय माँ करणी माता, जय ओम विनाश्री की, जय महाराणा प्रताप की, जय वीर तेजाजी महाराज की, जय श्री राणाबाई जी महाराज की, जय हो स्वर्गीय दाता श्री कल्याण सिंह जी कालवी की। मित्रों, आज दाता श्री कल्याण सिंह जी कालवी साहब को इसलिए याद कर रहा हूं कि मैंने कुछ वक्त उनके कदमों में गुजारा है। कभी मैं उनके साथ नहीं रहा हूं, लेकिन एक सौभाग्य था मेरा। आपको याद होगा, जब जिला प्रमुखों के चुनाव थे और स्वर्गीय नाथुराम जी मिर्दा और स्वर्गीय कल्याण सिंह जी दाता एक दल के अंदर थे, और नागौर जिला प्रमुख के चुनाव थे जिसके अंदर हरेंद्र जी मिर्दा और रिछपाल जी मिर्दा खड़े हुए थे। उस टाइम मेरे को 3 दिन तक दाता श्री के चरणों में रहने का सौभाग्य मिला था। शुरुआत में यही से करूँगा कि दाता श्री ने कहा था, और जो वो कहते थे वो करते भी थे। आखिर तक, जब तक वो स्वर्ग नहीं सिधार गए थे, तब तक जो कहा वो कर दिखाया था। उसी का यह परिणाम है कि लोग सुबह सुबह सुप्रभात उनका नाम लेते हैं। आदर्श पुरुष के नाम में वो जाने जाते हैं। जगह जगह कालवी यदि छात्रावास है या अन्य कालवी साहब के नाम से जो भी चीज़ें बनी हुई है, उनमें कोई न कोई ऐसा सद्गुण था। वो समाज को सर्वोपरि मानते थे, लेकिन 36 जात 36 धर्म का मान और सम्मान करते थे। सभी के अंदर वो एक समानता के विचार रखते थे। इसीलिए तो पूरे देश के अंदर कालवी साहब के नाम से पहचाने जाते थे। मित्रों, उन्होंने कहा था कि जो अपने समाज का नहीं वो अपने बाप का नहीं, जो अपने बाप का नहीं वो अपने राष्ट्र का नहीं। जब समाज के ऊपर कोई चोट होती है, या समाज के बुद्धिजीवियों के ऊपर, या समाज की बहन बेटियों के ऊपर, या क्षेत्रीय धर्म के ऊपर, या भारत माता हिंदू धर्म के ऊपर चोट होती है, तो कालवी साहब के चरणों में रहा हुआ, कालवी साहब की जूती के मिट्टी के कण के बराबर तो मैं नहीं हूँ, लेकिन मिट्टी के कण के बराबर मेरी आत्मा जागती है। और मैं क्षेत्रीय पालना करते हुए हर अन्याय का सामना करता हूँ। सामने वाले को ये नहीं देखता वो ताकतवर कितना है, पैसे से कितना बड़ा है, राजनीति से कितना है, या गुंडागर्दी से कितना है। मैं उसकी तरफ कभी ध्यान नहीं देता। मैं ये देखता हूँ कि सामने वाला अन्याय कितना कर रहा है, अत्याचार कितना कर रहा है। अन्याय और अत्याचार का सामना करना क्षत्रिय राजपूती धर्म है। वो धर्म निभाने के लिए हर पल तत्पर रहता हूँ। कभी भी मैं पीछे नहीं हटता, क्योंकि अन्याय नहीं करना, अन्याय दे के सामना करना, ये क्षत्रिय राजपूती धर्म है। उसको निभाने का मैं पूरा प्रयास करता हूँ। सफलता मिले या न मिले, भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि कर्म करो। मैं सिर्फ कर्म करता हूँ। जो कुछ कहता हूँ सत्यता के आधार पर कहता हूँ। क्षेत्रीय धर्म के साथ साथ इंसानियत और मानवता के पुजारी के तहत मैं काम करता हूँ। मुझे न्यायालय में, पंच पंचायती में या मैदान में कहीं भी गीता के ऊपर हाथ रख के कसम खाने की जरूरत नहीं रहती है। कसम तो कई बार मैं खाता हूँ, लेकिन ये भी तो संविधान में है। आप न्यायालय के अंदर यदि बयान देते हो तो कहीं गीता पे, कहीं कुरान पे शपथ जज महोदय भी दिलवाते हैं। वैसे सच्ची कसम लेना कहीं कोई अपराध नहीं है, क्योंकि आप जिसकी कसम लेते हो वो आत्मा जानती है, वो ईश्वर जानता है, वो भगवान जानता है, अल्लाह जानता है कि जो ये बयान दे रहा है वो कितना सही और कितना गलत है। मैं हमेशा एक ही चीज़ कहता हूँ कि पीरदान को पीरदान की आत्मा और परमात्मा से बढ़कर कोई नहीं जानता। मैं आप देश दुनिया के सामने झूठ बोल सकता हूँ, मैं पत्नी बेटे बच्चे उनसे झूठ बोल सकता हूँ, लेकिन मैं मेरी आत्मा और परमात्मा से कभी झूठ नहीं बोलता। और मुझे यह भी ध्यान रहता है कि मेरी आत्मा और परमात्मा मेरे ऊपर नज़र गड़ाए हुए है। यदि आत्मा मेरे से सवाल पूछेगी तो मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा, और सामने वाले पर एक उंगली उठाता हूं तो 3 उंगली जो मेरे ऊपर मेरी तरफ उड़ती है, मैं उसका भी ध्यान रखता हूं। मित्रों, जो कहा वो
दुनिया के सामने रखा। कहीं कोई इनबॉक्स में बात नहीं करता, कहीं कोई फोन पे झूठ साथ बात नहीं करता। जो कुछ बात करता हूँ वो सार्वजनिक करता हूँ और देश और दुनिया के सामने रख देता हूँ। अब यदि पीरदान को कोई झुटलाने की हिम्मत करता है, अपने आप को यदि वो इंसान मानता है, राजपूत मानता है या अन्य कोई भी जाति धर्म का मानता है कि हाँ पीरदान झूठ बोलता है या पीरदान की कमी हमारे पास है, तो एक से अनेक बार मैं चैलेंज कर चुका। वो अपनी माँ का दूध पिया है, अपने पिता के पसीने से पैदा हुआ है, तो मेरी कही हुई, लिखी हुई, बोली हुई बात को आके झुटला सकता है। सुबह 11 से लेकर 5 बजे जिला कलेक्टर के बाहर धूप के अंदर खुले मैदान में बैठता हूँ और सुबह शाम में मेरे घर में रहता हूँ। मेरे नंबर सार्वजनिक है, यदि नहीं है किसी के पास में तो फिर से मैं बोल देता हूँ 9928070813। आज का मेरा लाइव आने का, जैसा कि मैंने कल बता दिया था आपको कि सुखदेव सिंह जी गोगामेडी साहब ने कल एक लाइव प्रोग्राम किया था। मित्रों मैं यह भी बता देता हूं कि सुखदेव सिंह जी गोगामेडी से आज से यानी कि 16 दिसंबर 2015 से पहले मेरा किसी प्रकार का कोई वाद विवाद नहीं था, किसी प्रकार की मेरी जान पहचान नहीं थी, न दोस्ती थी न दुश्मनी थी। सुखदेव सिंह जी ने जो कुकर्म किए उसको मैं बराबर 2 साल से आप लोगों के सामने हर बार जब भी मेरा मौका मिलता है मैं कहते आया हूं, आगे भी कहता रहूंगा। क्योंकि इन्होंने जो रिएक्शन किया था, मैं रिएक्शन का एक एक्शन किया था, एक्शन का रिएक्शन देता हूं। इसने सोचा होगा कि एक अनशनकारी पीड़ित उस आदमी के ऊपर जो भी इल्जाम लगाएंगे वो डर के मारे चुप बैठ जाएगा, लेकिन ये मूर्ख, ये समाज का कलंक, ये मां करने के नाम पे धब्बा, ये राजपूत समाज को तबाह और बर्बाद करने वाले को पता नहीं था कि अशोक पाटनी जैसा गिनीज बुक में नाम है जिसकी गुलाम है, पुलिस प्रशासन जज इसके गुलामों की तरह काम करते हैं, उसको जब मैंने कोने में डाल दिया, उसके ऊपर जब इनकम टैक्स का छापा गिरवा के 201 करोड़ रुपए काला धन पकड़वा दिया, उसका 5000 करोड़ का जो कॉल ब्लॉक हराम के मतलब सरकारी दामाद को सीख में मिला था उसको स्थगित करवाने का मैंने पूरा प्रयास किया। राजस्थान में कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ कि अशोक पाटनी के ऊपर मुकदमा दर्ज करा दे, जो मैंने न्यायालय में मुकदमे में दर्ज करा दिए और पुलिस और क्राइम ब्रांच के सामने इसको खड़ा करने के लिए मैंने मजबूर कर दिया। यदि मैं इतना कमजोर होता या मेरे सबूत दस्तावेज या मेरा मुद्दा या मेरा पक्ष कमजोर होता तो अदना से 4 पुलिस वाले मेरा कल्याण कर देते। और जो मैं करता हूं छाती ठोक के करता हूं, अधिकारियों के सामने वार्ता करता हूं, मंत्रियों के सामने बात करता हूं और मेरी बात को 100% लोग मानते हैं। लेकिन ये जो सुखिया मुखिया जैसे अंतरिक्ष से मौलवियों की तरफ फतवा जारी करके समाज को गुमराह करते हैं, उसका खामियाजा कुछ दिन के लिए मुझे भोगना पड़ा था। इन लोगों ने जो झूठ फैलाई थी उस झूठ रूपी अंधकार को मिटाने के लिए थोड़ा मेरा समय बर्बाद हुआ था। लेकिन मित्रों मैं फिर कहता हूं, आज दिन तक एक ही चीज कहता आया हूं कि जहां सत्य है वहां शक्ति, और शक्ति का नाम मां भगवती है। मां भगवती से बड़े न अशोक पाटनी है, न वसुंधरा राजे, न अमित शाह है, न गहलोत है, न सचिन पायलट है और न सुखदेव सिंह गोगामेडी है। जब कल इन्होंने लाइव प्रोग्राम चालू किया था उसका हेडिंग है कि 9 अप्रैल को आरक्षण के लिए जयपुर के अंदर महापड़ाव किया जाएगा। 8 तारीख को पहले दिन बाबा स्वर्गीय भैरू सिंह जी के समाधि पर यज्ञ किया जाएगा और उसके बाद में आंदोलन किया जाएगा। यानी कि वो लगभग आधे घंटे का वीडियो है जो आरक्षण रूपी आड़ लेकर युवाओं को गुमराह करने का काम कर रहा है। आरक्षण के बारे में मुश्किल से इस आदमी ने 2 से 2.5 मिनट नहीं बोला होगा, बाकी उस आधे घंटे के अंदर लगभग 20 से 22 मिनट तक सिर्फ और सिर्फ दाताश्री कालवी साहब लोकेंद्र सिंह जी के बारे में झूठ फैलाने का इसने काम किया था, रायता इसने फैलाया था। यह बोलता है कि 91 से लेकर आज तक यानी 27 साल में कालवी साहब ने पूरे समाज को बेचा है। लेकिन इन मूर्ख को पता नहीं कि जब कालवी साहब 1991 से चालू हुए थे 2018 तक, ये एक लोकेंद्र सिंह जी कालवी साहब की दहशत है का आज ही राजस्थान में नहीं पूरे हिंदुस्तान के अंदर है लोकेंद्र सिंह जी को मान और सम्मान मिलता है। कहीं भी ये कोई भी प्रकार से कोई ऐसा अपद्रव्य नहीं किया, जहां जहां समाज को जरूरत पड़ी वहां पे खड़े हुए। लेकिन जरूरी नहीं है कि उसके अंदर सफलता मिले। सफलता देना इन सरकारों के काम हाथ में है या भगवान के हाथ में है। लेकिन ये इस उम्र में 70 साल की उम्र होने जा रही है, जहां भी चाहे बाड़मेर में हो, चाहे हरियाणा में हो, गुजरात में हो, चेन्नई में हो, कर्नाटक में हो, रात और दिन एक करके समाज के लिए
ये आदमी प्रयास करने का पूरा प्रयास करता है। अनेकों अनेकों जो कल पैदा हुए हैं वो इनके ऊपर इल्जाम लगा रहते रहे। कभी बोलते हैं कि एकता कपूर से समझौता कर लिया, कभी बोलते हैं कि जसोल साहब के खिलाफ खड़े हो गए, कभी न जाने क्या 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 कहते हैं। अरे जब आप लोग जब पैदा नहीं हुए थे ना, तब ये कालवी साहब समाज सेवा करने में लगे थे। और ये जो आज के नए नए ठेकेदार पैदा हो रहे हैं, ये सुखदेव सिंह हो या अन्य कोई 2-4 आदमी हो, उनके बारे में मैं आपको इतना ही बता देता हूं कि जब कालवी साहब पैदा हुए थे और इनकी जूती का एक वजन था, उस जूती के वजन के बराबर ये जो आज के ठेकेदार बने हुए हैं उनका वजन नहीं होगा। कालवी साहब ने मेरे को भी ऐसा कोई धन की पोट लिया, इतना मेरा साथ समर्थन नहीं दिया है, लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि पीरदान के लिए राजपूत समाज पहले है, पीरदान का परिवार बाद में है। यदि आज ये समाज की सेवा कर रहे हैं तो कहीं न कहीं ये पीरदान परिवार की भी सेवा करें। जरूरी तो नहीं है कि किसी का निजी काम कराने से ही कालवी साहब के ऊपर शोहरत का छापा बंधना चाहिए। समाज सबसे पहला है कि स्वर्ग के दाता ने कहा था कि जो अपने समाज का नहीं वो अपने बाप का नहीं, उन्हीं पदचिन्हों पे चल के। मैं अमरूदों के बाग के बारे में सुखदेव सिंह ने बताया है, अमरूदों के बाग में कालवी साहब के साथ में मैं था। कालवी साहब ने जब अमरूदों के बाग के अंदर पूरे समाज को इकट्ठा किया था, जब इनके बार में बराबर का एक सहपाठी जो दाया या बाया हाथ देवी सिंह जी भाटी के रूप में इनको मिला था, एक दो नहीं थे, एक और एक 11 थे, लेकिन इन दोनों के अंदर फूट डालने का या इनको गुमराह करने का काम भी राजपूतों ने किया। जैसे आज कालवी साहब को नीचा दिखाने के लिए या कालवी साहब के ऊपर आरोप लगाने के लिए ये सुखदेव सिंह गोगा मेडर अन्य 1-2 आदमी और है, लेकिन उनके बारे में आज नहीं, आगे जाके मौका है क्या बताऊंगा। इनको ऊट बंदार यही धंधा, यानी आन दो ऊट है घर का नहीं कोट है। कालवी साहब की बुराई करके अपनी यदि दिखाना चाहता है तो सुखदेव सिंह गोगामेडी ये भूल रहे हो कि आज से 3 साल पहले सुखदेव सिंह गोगामेडी को कोई नहीं जानता था, अपराधी सुखिया को दुनिया जानती थी। कालवी साहब ने, मैं पहले भी लिखा और आज भी लिख रहा हूं, किया है। मेरे पास में उनका 13 मिनट का एक ऑडियो पड़ा है, किसी एक जोधपुर के राजपूत सरदार से बात करते हुए कालवी साहब कह रहे कि मेरी सबसे बड़ी भूल मेरी जिंदगी में है कि जो आदमी 2-2, 3-3 पत्नियों का आरोप जिसके ऊपर लगा हुआ है, जिसके ऊपर दर्जनों मुकदमे है, मैंने ऐसी राजपूत समाज का उसको प्रदेश अध्यक्ष बनाया जिसके आज मैं भी पछता रहा हूं और मेरा समाज भी पछता रहा। सुखदेव सिंह गोगामेडी 3 साल पहले मैं भी तुम्हारे को नहीं जानता था। मैं अभी डिटेल में तुम्हें बताऊंगा कि 6 दिसंबर 2015 को हरियाणा में जाते हुए तुमने क्या ऑडियो जारी किया था, और लास्ट अभी जो अजमेर के अंदर है तुमने जो सतपाल से 5 लाख रुपए यहाँ पे जो मीटिंग करके समाज को गुमराह किया था, लगातार सीक्वेंस के तहत सीरियल तौर पे तुम्हें बताऊंगा। न मेरे हाथ में कागज है, न मैं किसी भी प्रकार का आरोप लगाऊंगा, लेकिन रघुकुली वचन देके और चैलेंज करता हूं, यदि तुम राजपूत और राजपूत की औलाद हो, यदि तुमने राजपूतनी का दूध पिया है, यदि तुम राजपूत के पसीने से पैदा हुए हो, तो अजमेर कलेक्टर के बाहर मेरी कही हुई बात को तुम झुटला दो, या जो तुमने झूठ फैलाया है उसको तुम सच साबित करने के लिए जिला कलेक्टर के बाहर आओ। ये मौलवियों की तरह अंतरिक्ष फतवे जारी करने से कुछ नहीं होने जा रहा। 27 साल का आरोप लगाया कालवी साहब पे, 27 साल के अंदर एक कोई सबूत हो तो बताओ। बार बार एकता कपूर के लिए बोलते हो, एकता कपूर के अंदर कालवी साहब ने न जाने कितने सड़कों के ऊपर आंदोलन किए थे, कहां कहां जाके स्टूडियो के अंदर सामना किया था, और कहां कहां जाके पुलिस और प्रशासन और सरकारों का काम किया था, वो सब लोगों के सामने है। आप जसोल साहब के बारे में बताते हो कि जसोल साहब का विरोध जाके कालवी साहब ने किया था, कोई तुम्हारे पास में सबूत नहीं है। राजनीतिक दल अलग अलग है, जैसे अभी उपचुनाव हुए थे अलवर, अजमेर और मंडल का, वहां भी तुम लोगों ने फतवे जारी किए थे। तो किसी न किसी राजनीतिक दल का यदि आदमी बंधा हुआ है या सदस्य है, वो अपने पार्टी का प्रचार करता है तो वो कहीं गलत नहीं है। और यदि कालवी साहब पे आरोप लगाते हो, मैं पूछना चाहता हूं कि जसोल साहब के सुपुत्र मानवेंद्र सिंह जी ने क्या बीजेपी से इस्तीफा दिया था? यानी कि मीठा मीठा गब खारा खारा थो। मानवेंद्र सिंह जी को मंत्रालय या बीजेपी से इस्तीफा देने की जरूरत नहीं पड़ी थी, जबकि सबसे पहले यदि मानवेंद्र सिंह जी इस्तीफा देके और यदि जसोल साहब के पीछे हो जाते थे, मेरा दावा था कि पूरा का पूरा राजपूत
चाहे वो बीजेपी है, कांग्रेस है या अन्य समाज संगठन से है, मानवेंद्र सिंह जी और जसोल साहब के पीछे हो जाते। आज जसोल ग्रुप जो बना रखा है वो अपने गिरीबान में नहीं झांकते, लेकिन कालवी साहब के ऊपर तगारियां उठा उठा के कचरा डालने का काम करते हैं। दूसरी बात, अमृतों के बाग के अंदर कालवी साहब की क्या हालत हुई थी। मैदान के अंदर बारिश बरस रही थी, वहां पे षड्यंत्र रचने वाली एक कांग्रेस और कांग्रेस के कुछ चमचे उस पूरे के पूरे सम्मेलन का सत्यानाश करने का काम किया था। किसी को पास सबूत चाहिए, डिटेल में यदि किसी को जानकारी चाहिए तो चले ना अजमेर के अंदर 2003 के अमृतों के बाग की पूरी कहानी सबूतों सहित और नामजद लोगों का मैं आपको बता दूंगा। पद्मावत फिल्म के अंदर क्या हुआ, पद्मावत फिल्म पूरे देश को जगाने के लिए कालवी साहब ने रात और एक दिन किया था। जब स्टिंग ऑपरेशन आज तक का पकड़ा गया तो उन्हीं कालवी साहब के ऊपर यह सुखदेव सिंह गोगामेडी आरोप लगा रहा। सुखदेव सिंह ने आज तक के ऊपर मानहानि का दावा किया होगा। सुखदेव सिंह बोल रहा कि मेरे ऊपर झूठा आरोप लगाया, मैंने औरंगजेब फिल्म का बोला था और पद्मावत फिल्म जोड़ दिया था। हो सकता है कि आप अपनी जगह सही बोल रहे हो, लेकिन सुखदेव सिंह उसी स्टिंग ऑपरेशन के अंदर कैमरे के सामने बाकायदा बोलते हुए देश और दुनिया ने देखा है कि कालवी साहब पहले फिल्म का विरोध करते हैं, उसके बाद में समझौता करते हैं, उसके बाद में पत्र जारी करते हैं। आनंदपाल प्रकरण के अंदर, आनंदपाल प्रकरण में जो तुम्हारे दाएं और बाएं हो राधेश्याम पवार कांग्रेसी पूर्व नेता है, उसके बाकायदा ऑडियो को ईटीवी के संपादक श्रीपाल सक्तावत ने देश और दुनिया को बताया था, जो कह रहा है कि अभी लाश को उठाना नहीं है, अभी समझौता करना नहीं है, राजस्थान के अंदर जो आग लगी हुई है इसका हमें फायदा उठाना है। आनंदपाल के वकीलों का या अन्य जितने भी राजपूत समाज के लोगों का वो ऑडियो टेपिंग हुआ, वो देश और दुनिया ने देखा है। उसके अंदर कहीं भी कालवी साहब नहीं है, कालवी साहब के ऊपर वहां भी आरोप लगाए जा रहे। तीसरी बात, जब आनंदपाल हत्याकांड हुआ था, ये एनकाउंटर में आज भी नहीं कहता, आज भी मैं इसको हत्याकांड ही कह रहा हूं। जब हत्याकांड हुआ था, कालवी साहब ने 12 जुलाई को ऐलान किया था सरकार को दबाव में लाने के लिए या सीबीआई जांच मांगने के लिए, लेकिन वो पहले तलवार बंदूक उठा के नहीं गए थे। लेकिन जैसे ही आनंदपाल की जिस दिन हत्या हुई थी, सुखदेव सिंह गोगामेडी तेरे चड्डी गैंग के लोग गांव सावरात के अंदर जाके सबसे पहले कानून हाथ में लिया था, पुलिस की जीपों को तोड़ा था, पुलिस वालों के सर फोड़े थे, राजकार्य में बाधा पहनाने की नींव तुमने लगा दी थी। वही आग है जो बीज तुमने कानून हाथ में लेने का काम किया था, वो चलते चलते जाके 19 दिन तक लाश बढ़ी रही थी और बराबर सरकार बराबर तुम लोगों को समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तुम्हें आनंदपाल की लाश के ऊपर राजनीतिक रोटियां सेकनी थी। क्या गुजरी होगी वो मां के सामने जिसका बेटा 19 दिन से लाश बढ़ी है? क्या गुजरी होगी वो धर्मपत्नी के ऊपर जिसकी मांग का सिंदूर उसका सुहाग सामने पड़ा है? क्या गुजरी होगी उन बेटियों का जिनके बाप की लाश वहां पड़ी हुई थी? यदि तुम्हारे पास में इतनी बुद्धि होती, तुम्हारे पास में कानून और संविधान की जानकारी होती, तो कैसे तैसे करके और कुछ समझौता करके पहले दाह संस्कार किया होता, उसके बाद में सरकार के ऊपर दबाव डाल के और सीबीआई जांच की मांग करनी होगी। वहां भी तुम लोगों ने भड़काऊ भाषण किया, लेकिन आनंदपाल प्रकरण में जो पहला वीडियो आनंदपाल की बेटी योगिता का आया था, योगिता बाईसा का, उसमें सुखदेव सिंह वहां खड़ा है और वहां आनंदपाल के लिए सीबीआई जांच का मांग रही है और बीजेपी कमल का फूल हमारी बोल, बीजेपी ने हमारे साथ ये किया, 35 जात वालों हमारा साथ दो। 35 जात और बीजेपी के खिलाफ जो जहर बाई के दिमाग में डाला था वो उस वीडियो के अंदर साफ साफ दिखाई दे रहा है, लास्ट से लेके आखिर तक। और जब सरकार मजबूर हो गई, हाईकोर्ट ने आदेश दे दिया, लाश 19 दिन से पड़ी हुई थी, कानून की पालना, हाईकोर्ट के आदेश की पालना करना सरकार के लिए जरूरी हो गया था और लाश का दाह संस्कार करवाने जरूरी हुआ था। लेकिन वहीं पे ये ऐलान कर रहा है कि मैं जयपुर में जाके घेराव करूंगा। जो आंदोलन के अंदर भूखे प्यासे वहां पड़े थे धूप छांव में, उनको तो सुखदेव सिंह ने जेल में डलवाया और खुद यहां से तड़ीपार हो गया। जब तक जमात नहीं पली के पीछे युवा को मुंह नहीं दिखाया। ऐसे जयपुर के अंदर जो आरक्षण का पिछले साल जो इसी वीडियो के अंदर बोल रहा था कि मेरे युवाओं के ऊपर मुकदमे दर्ज हुए, उनको आज तक सरकार ने नहीं हटाया। उस टाइम में युवाओं को जेल में डाला और खुद वहां पे
ओम बना के मंदिर और मेवाड़ के अंदर जाके छुप गया था और वो खुद स्वीकार कर रहा है कि मुकदमे दर्ज हुए थे। आनंद पाल प्रकरण में मुकदमे दर्ज हुए, खुद कह रहा है। उस आरक्षण में खुद कह रहा है। पद्मावत फिल्म में यह खुद कह रहा है। तो जब हर बार आंदोलन करेगा और ऐसे युवाओं को यदि जेल में डालेगा तो फिर आगे के आंदोलन के लिए कहां से लाएगा? एक तरफ कहता है कि मैंने पूरे 18 राज्यों के अंदर करनी सेना को फैला दिया, एक तरफ खुद स्वीकार कर रहा है कि 3-3 आंदोलनों के अंदर युवा जेल में पड़े, और दूसरी जब कल वाले वीडियो में खुद मांग कर रहा है कि मेरे को सिर्फ 500 आदमी चाहिए पूरे भारत के अंदर, पूरे मेरे भाइयों मेरे बच्चों पर फलाना ढींगड़ा पूछड़ा बाबू शाह काकी साहब मामी साहब चाची साहब 500 आदमी चाहिए। इसका मतलब है कि तेरे साथ में आज की तारीख में 500 आदमी नहीं है। उसी वीडियो में खुद कहता है कि कोई कहते हैं कि सुखदेव के साथ 5 आदमी है, कोई कहते हैं 500 आदमी है। वो कोई क्या कहते हैं तो खुद स्वीकार करता है कि मेरे को सिर्फ एक 500 आदमियों का चाहिए। तो इसका मतलब है चड्डी गैंग के अंदर 500 आदमी रहे हैं। हर आंदोलन के अंदर जो सबूत तुम्हारे सामने आ रहे हैं, आज का यह पढ़ा लिखा युवा वो हर चीज को समझता है कि ये समाज सेवक है या ये समाज का संकट है, ये समाज का उद्धार चाहता है या ये समाज की बर्बादी चाहता है, क्योंकि तीनों के तीनों आंदोलन तुम्हारे सामने है। आनंदपाल प्रकरण के अंदर खुद जयपुर राजपूत भवन की दीवार फांद के भग गया था, और यदि कालवी साहब नहीं होते तो ये राजस्थान की पुलिस जयपुर के बाहर इसको नहीं निकलने देती। लेकिन कालवी साहब और लोटवाड़ा साहब हॉस्पिटल जा रहे थे, रास्ते में कालवी साहब को फोन मिला, वापिस गाड़ी घुमा के आए, और पुलिस वालों के जो हालात की थी वो वीडियो जारी है, और वो पुलिस वालों को कंट्रोल करने वाले कालवी साहब थे, और पिछले दीवार तो फांद के तड़ीपार भगोड़ा भगने वाला उसका नाम सुखदेव सिंह गोगामेडी था। अब ये कहते हैं कि मेरे को बर्खास्त किया गया। बर्खास्त तब किया तब एक महिला ने बलात्कार का आरोप लगाया था। बर्खास्त तब किया, उससे पहले किरण शेखावत को इसने भद्दी गालियां मैं आपको सुना रहा हूं। शायद ऐसी किसी भी समाज जाति धर्म में कोई गाली अपने समाज की या अन्य समाज की महिला को नहीं देता होगा। वो वीडियो मेरे पास में पड़ा है। किरण शेखावत तो ये कहता कुत्ती रंडी वेश्या, ये बोल रहा है उस वीडियो में, मैं महिलाओं का सम्मान कर रहा हूं, ये वर्ड उसके लिए बोला। उससे पहले इसी के चड्डी गैंग के एक चिंडालिया देवेंद्र सिंह, भावर सिंह कोम्पावत, इन लोगों ने किरण शेखावत की अपने पति के साथ बेडरूम की तस्वीरें सोशल मीडिया पे डाली थी, और जब उसकी लज्जा भंग की, उसकी बेइज्जती की, तो उसने जाके न्यायालय के शरण ली। उसने आईटी के अंदर जाके साइबर के पे मुकदमा दर्ज कराया, और जब मुकदमा दर्ज कराया तभी सुखदेव सिंह गोगामेडी का फोन आके और उस बेचारी को रंडी वेश्या कुत्ती वो बताता है। ये महिलाओं को सम्मान कर रहा। तीसरी बात आपको मैं बार बार बता चुका कि बिना बुलाए पीरदान के पास में आया था, और आरके मार्बल से खुद के माँ बाप के संस्कार और पूर्वजों के आदर्श को मां करने के नाम को बेच के अशोक पाटने से मोटा माल लेके और ये मामला भाइयों का बताया था। एक एक चीज का सबूत मित्रों मेरे पास लिखित में है, एक एक वीडियो मेरे पास में है। ये बिना बुलाए आया था, सबूत दस्तावेज लिया, आर के मार्बल के हाथों बिका, उसके बाद में मामला भाइयों का बताया, फिर ये मीडिया में भी बयान जारी किया कि मामला भाइयों का है। मैं ये चैलेंज करता हूं सुखदेव सिंह गोगामेडी, ये तो तू राजपूत के पसीने से पैदा हुआ है। यदि तूने राजपूतने का दूध पिया है जो तूने मीडिया में कहा है, ऑडियो में जारी किया है, या तेरे चड्डी गैंग के लोगों ने तूने पोस्ट कमेंट करवाया है, 1% वो साबित कर दे। बिना मांग के मैं आज ही अनशन खत्म कर दूंगा और राजस्थान छोड़ के चला जाऊंगा। और यदि तू या तेरी चड्डी गैंग तेरे कहे हुए वीडियो ऑडियो पोस्ट को यदि साबित नहीं करता है तो तेरे से बढ़ के हिंदुस्तान में निकम्मा नालायक किसी भी जाति और धर्म के अंदर कोई इंसान हो ही नहीं सकता। इंसान है तो इंसान के नाम पे कलंक है। तो शैतान की पैदाइश मतलब शैतान के रूप के अंदर तो काम कर रहा है, तो समाज को भी तोड़ रहा है, जातिवाद का जहर भी फैला रहा है। जाट राजपूत के अंदर तो जहर फैलाता है। 2008 के अंदर राजेंद्र राठौड़ के सामने जो शकुंतला चौधरी चुनाव लड़ रही है, यानी एक राजपूत को हराने के लिए जिस महिला के, क्योंकि पति का नाम उसके अंदर बाकायदा सुखदेव सिंह गोगामेडी उर्फ सुखिया लिखा हुआ है, वहां राजपूतों के सामने खड़ा हो गया। यहाँ अजमेर के अंदर 3 राजपूत थे,
एक बेचारा फौजी जो अपने पैसों से अपना समय खराब करके और वो सेवा करने के लिए निकला था। दूसरा करनी सेना का जिलाध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़, जिसके पिताजी लादू सिंह जी डीडवाना SHO हुआ करते थे, आनंदपाल ने उनको गोली मारी थी। वो यहां से चुनाव लड़ रहा था। मेरे को तो इसने कुत्ता दरोगा बता रखा है, हो सकता मेरा तो साथ नहीं देता, लेकिन मंडल के अंदर एक शक्ति सिंह हडा, उसको हराने के लिए, अपने ही करनी सेना गजेंद्र सिंह को हराने के लिए, और एक फौजी रविंदर सिंह शेखावत को हराने के लिए फतवे जारी किया। कांग्रेस ये क्या पाया क्या नहीं पाया उसका मैं नहीं कहूंगा, लेकिन मैं इसके संस्कार पे आता हूं। ये कहता है ना मेरे में रजपूती संस्कार है, इसके अंदर कितने रजपूती संस्कार है मित्रों, गौर से सुनना। आनंदपाल जी की दादी जी गुजर गई थी। जब 6 दिन हुए थे तब आनंदपाल जी की मां को यहां पे लाके स्टेज में बिठा के कांग्रेस के लिए वोट मंगवा रहा था। राजपूती कल्चर, क्षेत्रीय कल्चर क्या कहता है कि जिन घरों के अंदर बुजुर्गों की मौत हो जाती है, वहां की महिला बेटियां 9 दिन तक वो स्नान नहीं करती, घर से बाहर नहीं निकलती, घूंघट नहीं उठाती, बेमतलब किसी से बात नहीं करती। उस बुजुर्ग माता जी को छठे दिन उनका काम था कि जो भी लोग उनकी सासू माँ स्वर्गवास पधारे थे, समाज के या अन्य समाज के लोग आते, उनको पल्ला लेके उनको जवाब देने के लिए, क्योंकि आनंदपाल जी की दादी बार बार स्वर्गवास नहीं जाएगी। ये कांग्रेस के चुनाव तो वो मध्यावधि थे, ये कुछ दिन बाद में फिर आ जाएंगे। दूसरा संस्कार बताओ मित्रों, जब ये अजमेर के अंदर रैली करने के लिए आया था, सतपाल के लोगों से 5 लाख रुपए लिया था। उसके 1 या 2 दिन पहले इसने पोस्ट डाली थी कि मेरे दादाजी गुजर गए, मेरे प्रिय दादाजी थे, मैं उनका प्रिय पोता था, इसलिए मैं 2-3 दिन तक आपके सामने नहीं आया। लेकिन तीसरा होने से पहले, यानी कि जो अन्य समाज में उठावना चौथा होता है, वैसे राजपूत समाज में तीसरा होता है। तीसरे के दिन वो यहाँ पे 5 लाख रुपए सतपाल से मांग रहा था, ले रहा था, और इसके सर के बाल और चेहरे की दाढ़ी तक कटी हुई नहीं थी। यदि इसके प्रिय दादाजी थे तो राजपूत में आज भी यदि जोधपुर राजघराना में यदि किसी राजा महाराजा का स्वर्गवास होता था तो मेरे गांव में नहीं, आधे से ज्यादा 9 कोटी मारवाड़ में सब लोग सर का मुंडन करवा के और मृत आत्मा को शांति देने के लिए, छांव देने के लिए सर मंडवाते थे। जब इसके सगे दादाजी खत्म हुए हैं तो सर के बाल और दाढ़ी के बाल इसने नहीं दिए। तीसरी बात, मैं महिलाओं का बहुत ज्यादा सम्मान करता हूं। हर समाज की बहन बेटी मेरी बहन बेटी से बढ़कर होते हैं। यदि इसके पास में संस्कार होता, एक जो शादी करे कि उसमें पत्नी का दर्जा दे रखा है, मैं उसमें भी नहीं जाऊंगा, लेकिन दूसरे जो महाराणी साहब पधारे हुए हैं, उन लोगों ने अभी तक अपने सरनेम को नहीं बदला। किसी भी जात के अंदर शादी होने के बाद बहन बेटी का सरनेम बदल जाता है, लेकिन क्षत्रिय राजपूत समाज शादी होने के बाद में उनका पीहर का ही स्लोगन होता है, सरनेम होता है, जैसे हाडा रानी या अन्य जो रानियों का नाम आता है। चौथी बात, राम रहीम को अदालत ने बलात्कार के केस में 20 साल की सजा सुनाई है। अब तो वो देवा ठाकुर उनके साथ नहीं है, लेकिन देवा ठाकुर साध्वी जी को लेके ये मीडिया के अंदर कह रहा था कि राम रहीम बिल्कुल निर्दोष है। राम रहीम के ऊपर जिन महिलाओं ने साधियों ने आरोप लगाया है, उनका मेडिकल नहीं करवाया है। जज से बढ़कर हो गया, न्यायालय से बढ़कर हो गया। यदि जिन साधियों ने राम रहीम को जेल पहुंचाया, रेप का आरोप लगाया, तो महिलाओं का सम्मान कर रहा है या राक्षसों का, बलात्कारियों का, रावण का कर रहा है। यदि वो साधियां गलत आरोप लगा रही है, कल को तो कह देगा कि सीता भी गलत आरोप लगा रही थी, रावण सही था। कल को तो कह देगा कि द्रौपदी भी गलत आरोप लगा रही थी, दुर्योधन सही था। कल को तो कह देगा कि पद्मावत भी गलत थी, खिलजी सही था। जब राम रहीम, सतपाल, आसाराम, फलारी बाबा न्यायालय की शरण में है, जब तक उनको सजा नहीं होती, मैं मानता हूं अंडर ट्रायल है, लेकिन राम रहीम को तो 20 साल की जेल हो चुकी। राम रहीम का तो काला चिट्टा देश और दुनिया के सामने आ चुका। कौन सा क्षत्रिय धर्म निभा रहा, कौन सा राजपूती धर्म निभा रहा, कौन सा रघुकुली धर्म निभा रहा है, ये तेरे ही कहे हुए हैं। मेरी तरफ से कोई भी एक भी सवाल नहीं है। कल वीडियो के अंदर जो जहर फैला रहा है, साहब कहा कि आनंदपाल की हत्या
सिर्फ जाटों को खुश करने के लिए महाराणी ने करवाया है, जाटों को एक मुश्त वोट लेने के लिए महाराणी ने एनकाउंटर करवाया है, जबकि देश और दुनिया के सामने है कि जब ये आनंदपाल जेल से फरार हुआ था, यानी रस्ते में परबत से फरार हुआ था, तो आग लगाने का फरमान यही सुखदेव सिंह गोगामेडी कर रहा था कि यदि आनंदपाल के साथ में कुछ हुआ, एनकाउंटर हुआ, तो मैं पूरे राजस्थान में आग लगा दूंगा। यह फरमान किसने जारी किया था? साथ के साथ में ये जिस समाज के ऊपर आरोप लगा रहा है उसी समाज में शादी करता है। उसी समाज के लोग आनंदपाल के ऊपर जब बीकानेर जेल में गुंडे जब पिस्तौल लेके गोलियां दागते हैं तो वही बानुड़ा जाट था, अपने प्राणों की आहुति देके आनंदपाल को बचाया था। सबसे पहले आनंदपाल की हत्या की जांच के लिए हनुमान बेनीवाल ने मंच से आवाज उठाई थी कि आनंदपाल हत्या की सीबीआई जांच होनी चाहिए। सभी समाज के लोगों ने आनंदपाल की सीबीआई जांच के लिए आवाज उठाई थी। चतुर सिंह के मामले में पूरा राजस्थान इकट्ठा हुआ था। सुखदेव सिंह गोगामेडी तुम वहां नहीं थे। जो शामराव के अंदर अग्निकांड हुआ था, वो बाईसा की शादी जोधपुर हुई थी, पूरे राजस्थान के बुद्धिजीवी महापुरुष था, सुखदेव सिंह गोगामेडी वहां नहीं था। अभी वहां पे प्रतापपुरी बाप जी ने एक मंदिर का या मूर्ति अनावरण किया था। राजस्थान के बाहर के सभी राजपूत वहां मौजूद थे, वहां पे सुखदेव सिंह नहीं था। जहां जहां राजपूत सम्मेलन होता है या जहां समाज की अच्छी बात होती है वहां ये फरार हो जाता है, क्योंकि ये मुंह दिखाने लायक नहीं रहता। इसकी आत्मा में तो रहता कि मैंने क्या क्या कुकर्म किए। पद्मावत फिल्म पूरे देश और दुनिया के अंदर आग की तरह फैली थी। पद्मावत फिल्म के बारे में जब लास्ट के अंदर फिल्म दे के पत्र जारी करने वाला तुम्हारा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष योगेंद्र जी कटार, जब वो फिल्म दी गई, पूरे के पूरे महाराष्ट्र और बंबई के पदाधिकारियों ने एक मुश्त इस्तीफा लिखा था, जिसके अंदर आप बार बार उमेश सिंह करीरी के लिए बोलते हो, उन्होंने भी पोस्ट डाली थी। और जब आपने वापस राजपूत भवन में अपने काले चेहरे को धोने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, बार बार पत्रकार पूछ रहा था कि योगेंद्र सिंह जी कटार कहां है, यह जवाब नहीं दे रहा था। लास्ट के अंदर बोला कि यहीं कहीं है। लेकिन याद कर, सुखदेव सिंह मीडिया के सामने कहा था कि ये जो फिल्म देखने वाले हैं ये मेरी जानकारी में नहीं है, मेरे बिना पूछे, मेरी बिना परमिशन के इन लोगों ने फिल्म देखी है, और आज ही यहीं बैठे बैठे मैं उन सबको बर्खास्त करता हूं। बर्खास्त करने की जरूरत उन लोगों को पड़ी नहीं। उन लोगों ने बंबई और महाराष्ट्र के सभी पदाधिकारियों ने एक मुश्त इस्तीफा दे दिया था। फिल्म देखने के लिए गए थे योगेंद्र जी कटार, जिन्होंने खुद ने स्वीकार किया है। लाइव वीडियो आके वो रो रहे थे, कह रहे थे मेरे 1 करोड़ का कर्जा हो गया, कह रहे थे मेरे घर के अंदर दाल चावल नहीं है। और बंसाली ने मेरे से आग्रह किया था, मैं इसलिए फिल्म देखने गया और पत्र जारी किया था। सुखदेव सिंह गोगामेडी वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहा था कि यहीं से मैं बर्खास्त करता हूं। जो आदमी स्वीकार कर रहा है कि मैंने फिल्म देखी है और पत्र जारी किया है, वो आदमी बर्खास्त है या वो कटार की तरह कटार लटके हुए पड़ी है। ये तुम्हारी कथनी और करने में है, लेकिन ये चीजें सच होती है और ऐसे गुंडे मवाली का कोई सामना करने की हिम्मत नहीं करता। इसलिए पीरदान जैसे सिरफरी को, पीरदान जैसे क्षत्रिय धर्म की पालना करने को, पीरदान जैसे सत्य के मार्ग पे चलने वाले को मजबूर होकर आगे आना पड़ता है। मित्रों, 28वां महीना अन्न खाए हुए 10 दिसंबर 2015 को अन्न भगवान को मैं पे रखा था। आज दिन तक शेर की तरह दहाड़ रहा हूं, हाथी की तरह चिंगाड़ रहा हूं, हर अन्याय का सामना करता हूं, और जो भी जिसके ऊपर झूठा आरोप लगता है, बिना किसी कहे, बिना किसी स्वार्थ, बिना किसी लोभ लालच के, सबसे पहले पीरदान आता है। अब आप लोगों को विशेष जलन क्या होती है? आप लोग अपने कर्मों से मरे हुए पड़े हो। आप लोगों ने मेरे लिए गंदगी फैलाई हनुमान बेनीवाल की आड़ लेके। आपने सोचा कि हनुमान बेनीवाल के इसको जोड़ देंगे तो हमारे समाज को जो हमने जहर घोल रखा वो पीरदान के सब खिलाफ हो जाएंगे। इतर पे सैकड़ों आदमी चड्डी गैंग के फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे ऑडियो जेर में आया था
लेकिन पांडवों के सामने ये कौरव रुक नहीं पाए थे। तुम्हें डूब के मर जाना चाहिए राजनेताओं, बीजेपी और कांग्रेस के राजपूत नेताओं, बीजेपी और कांग्रेस के जाट नेताओं और ये सामाजिक संगठन के राजपूत अग्रणी नेताओं। हनुमान बेनीवाल को मौका किसने दिया? हनुमान बेनीवाल लगातार 3 साल से यदि विधानसभा में आवाज उठा रहा है तो आप ही के समाज की बहन बेटियों को न्याय हक दिलाने या उनका कैरियर जो बर्बाद होने जा रहा है उसको बचाने के लिए हनुमान बेनीवाल काम कर रहा है। हनुमान बेनीवाल तुम्हारी तरह यदि टुकड़ों पे पलता, हनुमान बेनीवाल यदि तुम्हारी तरह समझौते करता तो आरके मार्बल के पक्ष में जाके कहता कि जो पीरदान वहां पे हो हमारे सेठ जी आरके मार्बल वालों के ऊपर झूठा आरोप लगा रहा है। जैसे मेरे भाई और भतीजों ने, जैसे सुखदेव की चड्डी गैंग ने कहा था कि दानवीर बामा शाह हमारे अशोक जी अनेकों सैकड़ों राजपूतों को उन्होंने रोजी रोटी दे रखा है, हमारे सेठ जी के ऊपर यह पीरदान झूठा इल्जाम लगा रहा है। छाती ठोके हनुमान बेनीवाल ने और अभी 9 मार्च को तो राव राजेंद्र सिंह जी को सीट से खड़ा कर दिया था। 1 मिनट का मैं चाहता, मैं यदि निवेदन करता तो ये पहले मेरी आवाज उठा सकते थे, लेकिन मैंने इंतजार किया कि ये निकम्मे नालायक जो अंदर बैठे हैं विपक्ष वाले, देखिए विपक्ष अपना धर्म निभाता है क्या? देखिए राजपूत एमएलए अपना धर्म निभाते हैं क्या? जब विपक्ष ने धर्म नहीं निभाया, राजपूत एमएलए ने धर्म नहीं निभाया। जब हनुमान बेनीवाल ने मेरे लिए 1 मिनट मांग के न्याय मांगी, बाकायदा मुकदमा नंबर बताया है, मुकदमा नंबर 8/2010, मुकदमा नंबर 182/16। ये आरके मार्बल के मालिक अशोक पाटनी और आरके फ्यूल के प्रोपराइटर पुष्कर पाटीदार पे दर्ज है। बताओ ये अशोक पाटनी राजपूतों में किसका बाप है? बताओ ये अशोक पाटनी पुष्कर पाटीदार कौन से राजपूत का जीजा और बहनोई है? बताओ ये अशोक पाटनी और पुष्कर पाटीदार राजपूत का कौन का जीजा और फूंपा है? क्यों तुम इसके सामने इसकी ढाल बने हुए हो? तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हें डूब के मर जाना चाहिए। राजपूतों, तुम राजपूत कहलाने के लायक नहीं हो। जो ये सोए घोषित के लिए बोल रहा हूं, मैं पूरे राजपूत समाज के लिए नहीं बोलता हूं। मैं बार बार कहता हूं कि राजपूत समाज मेरे लिए सर्वोपरि है। उसके बाद में 36 जात 36 धर्म मेरा सर्वोपरि है। मेरा सबसे बड़ा धर्म राष्ट्र धर्म है, उसके बाद में मेरा मानव और इंसान धर्म है। मैं किसी जातिवादी के में नहीं, सच को सच और झूठ को झूठ करने का मैं आदी हूं। हनुमान बेनीवाल यदि तुम्हारे राजपूत समाज के परिवार को जिंदा रखने के लिए, पढ़ी लिखी बेटियां MBA CS और LLB जिनका कैरियर बर्बाद हो रहा है, उनके कैरियर को बचाने के लिए, 2 बेटे राजपूत समाज के जो BTech और BSc उनका कैरियर बर्बाद हो रहा है, इनकी मां जो 450 से 500 शुगर की पीड़ित है, और जब डॉक्टरों ने सरकार को लिखकर दे दिया था कि कैलाश कंवर किसी भी क्षण मर सकती है, सोशल मीडिया और मीडिया में आवाज गई थी, तब हनुमान बेनीवाल की आत्मा जगी थी। इसकी आत्मा रोई थी कि मेरे जिले नागौर जिले की एक छत्राणी किसी भी क्षण मर सकती है। तब जाके निकमो इसने विधानसभा में जाके आवाज उठाई थी। जब पहली बार विधानसभा में आवाज उठाई, वो पत्र आज भी भंवर सिंह जी रेटा के पास में मौजूद है। भंवर सिंह जी रेटा 15 मार्च 2016 को यहाँ 1 दिन का अनशन करने आए थे। पत्र लेके गए थे, बोला इस पत्र के आधार पर मैं गुलाब चंद कटारिया से बात करूंगा, आज तक नहीं आई। कोई बात नहीं, इल्जाम तो नहीं लगाया ना, कुत्ता दरोगा तो नहीं बताया ना, खाना खा के अनशन करने वाला तो नहीं बताया ना। 12 महीने बाद में ठीक 16 मार्च 2017 को फिर जब प्रधानमंत्री के पत्र की अवहेलना राज्य सरकार ने की, बाकायदा हनुमान बेनीवाल ने विधानसभा में कहा है कि आपके भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राज्य सरकार लिखित आदेश की पालना नहीं कर रही है। और तीसरी बार 1 मिनट का समय लेके अभी 9 मार्च को रात को 9:30 बजे 1 मिनट जबरदस्ती लेके 1 मिनट के अंदर सब कुछ बताया था। दोनों मुकदमे दर्ज है। बताओ हरामखोर चड्डी गैंग वाले बिके हुए निकम्मे नालायक हो, वो दोनों मुकदमे यदि अशोक पाटनी की आरके मार्बल ग्रुप ने मेरे ऊपर और एक मुकदमा मैंने उसके ऊपर करवा रखा है, तुम्हारा पिछोड़ा क्यों फट रहा है? बताओ हरामखोरों, तुमने कितने में अपने आप को बेचा है? अपनी माँ के दूध और माँ बाप के पसीने को बेचा है। बताओ हरामखोर निकम्मे गुलामी, तुमने अपने पूर्वजों के कितने में बेचा है? बताओ निकम्मे नालायक सेनापतियों, तुमने माँ करने के नाम पे को कितने में वहां गिरवे रखा है? यदि तुम राजपूत और राजपूत के औलाद हो तो मेरे चैलेंज को स्वीकार करो।
1% पीरदान परिवार के दोष साबित करो, 99% एग्री कर लूंगा। और सबसे पहले राजपूत समाज के कदमों में ये मेरी पगड़ी डाल के और आप लोगों से माफी मांगे राजस्थान छोड़ दूंगा। है कोई माई का लाल? है किसी ने माँ ने दूध पिलाया है? या खाली आरोप लगा के कभी हाथी को गले में डाल लिया, बसपा का प्रचार कर दिया, कभी गाय को काट के खाने वाली, राम मंदिर का विरोध करने वाली, मां पद्मावत फिल्म को रिलीज करने वाली, कांग्रेस का समर्थन करके फतवा जारी करके राजपूतों को हराने के काम किया। कौन सी राजपूती है? और ये सुखदेव सिंह की वीडियो में कई अन्य महिलाओं के बाईसा के नाम ले रहे कि वो बाईसा पोस्ट लिखती है फलाना ढींगड़ा। बाईसा लोगों में पहले भी निवेदन कर चुका, विशेष करके ये बाईसा लोगों के अभिभावक माता पिता दादा दादी से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि ये कलंकित राजपूत है। इसके पूरे के पूरे कारनामे देश दुनिया में है। जो बाकी बचे वो पीरदान के पास है, जो बाकी बचे वो जयपुर में एक पत्रकार के पास है, जो बाकी बचे हैं वो एक टेलीविजन के संपादक के पास है, जो बाकी बचे हैं अजमेर के दैनिक भास्कर के अखबार के एक पत्रकार के पास है। मैं बार बार जैसे समाज शब्द बोला, यदि मैं निकम्मा नालायक सुखदेव की तरह अपने समाज में जहर फैलने का या समाज को तोड़ने का या कालवी साहब को गाली देने का काम करता, आधा दर्जन वीडियो मेरे पास में है। जिस दिन यदि मैं सार्वजनिक कर दूंगा, ये सुखिया नहीं, पूरा का पूरा राजस्थान, पूरा हिंदुस्तान विश्व के राजपूताना शर्मसार हो जाएगा। किसी अच्छे बुद्धिजीवी, अच्छे समाज सेवक, यदि किसी को मेरी बात का सबूत चाहिए, आप कभी भी अजमेर पधार जाना। 6 वीडियो है, महिला के दिए बयान है, पत्रकार को बयान दे रही है और उसके अंदर जितने राजपूत समाज के लोगों का जो चेहरा उसने दिखाया है, ये राम रहीम, ये आसाराम, ये सतपाल, ये फलारी, ये कांड एक दफा छिप जाएंगे और सुखदेव का जो कांड उजागर होगा उसको कोई ब्रह्मांड के अंदर जुटला नहीं सकेगा। मैं यदि ब्लैकमेलिंग करता, मैं मेरा पक्ष रखता, मैं सुखिया का मुंह बंद करने की कोशिश करता, तो आज जानते हो देश और दुनिया के पत्रकार जिन्होंने तुम्हारा असली चेहरा, किसी ने स्टिंग ऑपरेशन करके और किसी ने आनपाल प्रकरण में देश दुनिया को दिखाया था। लेकिन मैंने भी जब पत्रकारों को यह दिया है तो पहले उनसे न जाने क्या क्या शर्तें मंजूर कराई है। जो तीनों पत्रकार है, तीनों राजपूत है, मुझे गर्व है उनके ऊपर। राजपूताना के वो आन बान शान के लिए उन्होंने यही कहा था कि पीरजान, यदि जिस दिन ये सुखिया समाज को या तेरे ऊपर या तेरे परिवार पे कुछ कर देगा, क्यों इस गुंडे का मुझे भरोसा नहीं है, पता नहीं है, ये हरामखोर पैसे खा के कभी कुछ भी करवा सकता है। आसाराम की तरह मरवा सकता है, राम रहीम की तरह मरवा सकता है, अशोक पाटने की तरह, सोहराबुद्दीन एनकाउंटर की तरह ये मुझे मरवा सकता है। जिस दिन मेरे साथ में कुछ हादसा हो गया, वैसे तो मुझे डर ही नहीं लगता, क्योंकि न जाने कितने मैंने सुखिया देखे हैं। सुखिया जैसे लोगों से डरता तो आज जिला कलेक्टर के बाहर नहीं बैठता। लेकिन वो अपना धर्म निभा रहे हैं राजपूत। मित्रों, महिपाल सिंह जी मकराना साहब या दाता कालवी साहब, जो मैं कह रहा हूं इसका सबूत चाहिए, 6 वीडियो चाहिए। कभी भी आप अपने प्रतिनिधि को चिट्ठी लिखकर भेज देना, 6 के 6 वीडियो दे दूंगा। जब 3 पत्रकार राजपूतों ने देख रखा और उनके पास पड़ा है, तो आपके पास में रखने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि समाज की इज्जत मेरे लिए पहले है, समाज की इज्जत मेरे लिए सर्वोपरि है। इसलिए जितने भी 22 और बना साहब के अभिभावक माता पिता है, उनसे पुनः मैं एक दफा हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि इन बच्चों को पढ़ाई लिखाई में लगाओ, या कहीं प्राइवेट नौकरियों में लगाओ, या खेती बाड़ी में लगाओ, और या माता पिता की सेवा में लगाओ। और कुछ भी नहीं है तो कम से कम इनको नरेगा में भेज के कुछ दाल रोटी का जुगाड़ कराओ। हर बार ये अपना आंदोलन चलाता है, अपना ये बाटी सेकने के लिए। कांग्रेस से कभी पैसा लेता है, कभी सतपाल से लेने के लिए आपके युवाओं को गुमराह बर्बाद करता है, जो कल वीडियो के अंदर खुद ये स्वीकार कर रहा है कि जयपुर वाले भी जेल में है, आनपाल वाले जेल में है, मां पद्मावत वाले भी जेल में है। तो आखिर क्या करोगे? दूसरी बात, फिर तुम्हारे मिर्च लगेगी। मुझे पता है हनुमान बेनीवाल ने नागौर में 7 दिसंबर 2016 को 5 लाख आदमियों को इकट्ठा किया था, 151 का मुकदमा दर्ज नहीं होने दिया। हनुमान बेनीवाल ने बाड़मेर के अंदर 5 से 6 लाख आदमियों का सम्मेलन किया था, एक भी किसी पे 151 नहीं लगने दिया। बीकानेर में नहीं लगने दिया। जयपुर के अंदर
30 मई 2016 को जब विधानसभा में निष्कासित किया था, पूरा जाट समाज रामनारायण चौधरी की अगुवाई के अंदर सिविल लाइन को राज्यपाल को ज्ञापन देने निकले थे, 151 नहीं होने दिया। और अब जैसे पद्मावत फिल्म पे सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था, ठीक वैसे ही जो तांगा दौड़ होनी थी उसके ऊपर युवाओं को, लाखों की संख्या में जो युवा जिद कर बैठे थे कि तांगा दौड़ होनी चाहिए, हाईकोर्ट ने मना कर दिया था। कानून और संविधान की पालना करते हुए हनुमान बेनीवाल ने एक आवाज में अपने लाखों युवाओं को समझा दिया था, 151 नहीं लगने दिया। इसको कहते हैं सेनापति, इसको कहते हैं अगुवाई करने वाला, क्योंकि जो सच के साथ चलेगा ईश्वर तुम्हारा साथ देगा। इसीलिए आज हर रैली दर रैली 5 लाख होते वहां 7 लाख, 7 लाख होते वहां 9 लाख जुड़ते हैं। और सुखदेव जब कालवी साहब की सेना का प्रदेश अध्यक्ष था, तेरे नाम से लाखों लोग इकट्ठे होते थे, सैकड़ों लोग मरने और मारने के लिए तैयार हो जाते थे। लेकिन जब से तेरे को बर्खास्त किया, तब से तू कभी राम रहीम वालों को इकट्ठा कर लेता है, कभी आनंद पाल जी की माता जी को तू इकट्ठा कर लेता ले आता है, और कभी अन्य राम रहीम या अन्य लोगों के सेवकों को तो इकट्ठा करके तेरी उपस्थिति दिखा देते हैं। यदि तेरे पास संख्या बल होता तो कल तू भीख मांग रहा था कि मुझे 500 आदमियों की जरूरत है। ये तेरी कथनी और करनी है। कभी भी आके मैं जो कुछ कह रहा हूं, यहाँ अजमेर के अंदर जो तुम्हारा जिला अध्यक्ष है विजेंद्र सिंह जी पीपरोली, यहीं अजमेर के नरेंद्र सिंह जी जो नैनसा नाम से जानते हैं, पुलिस है, वो पहले पुलिस में हुआ करते थे, उनके पिताश्री भी पुलिस से रिटायरमेंट है, करने सेना के वो महासचिव है। मेरे पास आते हैं, दादा हुक्म के अलावा बोलते नहीं, धोख देते हैं, मैं आशीर्वाद देता हूँ। जब करने सेना का सुखदेव सिंह प्रदेश हुआ करता था, तब यहाँ के संभाग अध्यक्ष नरेंद्र सिंह जी चुंडावत, जो आज आके मुझे बड़े भाई की तरह सम्मान देते हैं, जिला अध्यक्ष देवेंद्र प्रताप सिंह जी पीपरोली, जो आके मेरे चरण छूते हैं और आशीर्वाद लेते हैं, जिला अध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़, जो अभी मैंने पहले बताया, उसे पूर्व वाले देवेंद्र सिंह जादौन और प्रदीप सिंह राठौड़, ये सभी के सभी करने सेना, दोनों करने सेना के पदाधिकारी आज भी अनशन स्थल पर आते हैं, आज भी मेरे पास में बैठते हैं, आज भी मेरे से मान सम्मान पाते हैं, और आज भी मैं उनको आशीर्वाद देता हूं। सुखदेव, यदि मैं नामजद बता रहा हूं, फोन नंबर चाहिए तो ले लेना। यदि तू अपनी बात को सही साबित करना चाहता है तो तेरे जिला अध्यक्ष विजेंद्र सिंह जी पीपरोली और महासचिव नरेंद्र सिंह जी राठौड़, जो मेरे जिले के, मेरे गांव के पास है, गेडा मोड़ी के रहने वाले, मैं हरनावा का हूं, उनको भेज देना। वो पहले भी आए थे, पूरे सबूत देखे थे, फोटो खिंचवाई थी, फेसबुक पे डाली थी, और ये कहा था कि पीरदान दाता आप 100% सही है, हम सुखदेव को बताएंगे। सुखदेव 3 बार आ गया तुम, जैसे तुम वीडियो के अंदर चैलेंज कर रहा है कि जिस दिन मेरी तीसरी आंख खुल गई तो मैं कचरे में पैदा हुआ हूं, मैं वापिस उसी रूप में आ जाऊंगा, तो ही स्वीकार कर रहा। तीसरी आंख खुलने का इंतजार कर रहा है, इसका मतलब 2 आंखों से तू अंधा हो गया, तेरी आंखें फूट गई। तो चैलेंज दे रहा है, ऐसे लग रहा है तू पगला गया है, तेरे को तो अब मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती हो जाना चाहिए। तो बोलता मैं जिस दिन मैदान में आ जाएगा। अरे हराम के बिल्ले, कितनी बार तेरे को कहा है क्या यदि राजपूत और राजपूत की औलाद है तो ये फतवे जारी करना बंद कर और जिला कलेक्टर के बाहर आके सामना कर। 3 बार अजमेर आया है, 3 बार की 3 बार तेरे को सूचना मिली है। यही नरेंद्र सिंह जी का जो वहां फार्म हाउस होटल है, बाकायदा तूने कहा कि मैं हाथों बाड़मेर जा रहा हूं दशहरे की शस्त्र पूजा करने के लिए, वापिस आते समय मिलूंगा। उसके बाद 3 तारीख के पड़ाव के लिए यही नरेंद्र सिंह जी की आज ही मेरे पास रिकॉर्डिंग पड़ी है कि दाता मैं आपके सामने कंधे से कंधा खड़ा होगा। और सतपाल से जब चेक लेने आया था तो कब बाहर निकलेगा, कब पीरदान का सामना करेगा। ये गिदड़ भबकी और किसी को दे, अन्य समाज जाति वालों को दे, घोड़े से घोड़ा भिड़ेगा तो तेरा अस्तित्व खत्म कर देगा। तूने जो बार बार आके झूठ फैलाया है, होटलों में जाके समझौता किया। 16 दिसंबर 2015 को तूने बाकायदा मीडिया में कहा, तेरा ऑडियो आज भी है कि भाइयों का मामला मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, हर घर में भाइयों का होता है, यदि होगा तो भाई सल्टा देंगे। मैं आर के मार्बल के खिलाफ सीबीआई जांच दिलाऊंगा। कहां हो आर के मार्बल तेरी सीबीआई? उसके बाद 9 जनवरी को भी तू बिना बुलाए आया था, मैं तेरे को पीला चावल देने नहीं गया था, न 16 तारीख को पीला चावल देने गया था। और 6 दिसंबर 2015 को जब भंवर सिंह जी रेटा ने बुलाया था, तब यही तेरी चड्डी गैंग का राम सिंह सुदर्शना वहां मौजूद था।
वो मेरा 1 घंटे का वीडियो राम सिंह के पास है। एक तेरा करनी सेना का महासचिव वो प्रेम सिंह कुंपावत राजपूत नाम पे कलंक, एक ये तेरा राम सिंह सुदर्शना राम के नाम को बदनाम करने वाला, इन सब के वीडियो भी ऑडियो भी मेरे पास दर्जनों पड़े हैं। ये राजपूती सेवा कर रहा है। ये राजपूती समाज को तो आन बान शान कहता है कि आम दो उठे घर का न कोटे। राजपूत समाज के सबसे बड़ा यदि विश्व में कोई कलंक है तो सुखदेव सिंह गोगामेडी तू और तेरे दर्जन 2 दर्जन चड्डी गैंग के है। और यदि मेरी कही हुई बात को साबित करना सबूतों सहित तो चले आना खुले मैदान के अंदर। लेकिन एक ध्यान रखना, कालवी साहब के बारे में जब जब तू बोलेगा तब तक पीरदान ऐसे ही आएगा जैसे आज आ रहा है। आज राजस्थान के अंदर राजपूतना की जो कुछ आन बान शान बची है उसमें अग्रणी नेता जिनका नाम है श्रीमान लोकेंद्र सिंह जी कालवी। आज सरकार यदि डरती है, आज सरकार यदि लॉलीपॉप देती है, आज सरकार यदि घुटने टेकती है, यदि कालवी साहब की अगुवाई होती है तभी जाके ये सरकार घुटने टेकती है, लॉलीपॉप देती है। और जब सुखिया होता है तभी ये युवाओं को साथियों को जेल में डालता है, खुद तड़ीपार हो जाता है। मित्रों, में राजपूत समाज के युवाओं आपसे फिर से निवेदन करता हूं, मैं और कहता हूं, मुझे तुम्हारा किसी का साथ नहीं चाहिए। यदि आप देते हो तो आपका अहोभाग्य, मैं आपको मान सम्मान दूंगा। जिस प्रकार महाराणा प्रताप किसी के पास में अकबर की लड़ाई में मांगने नहीं गया था, मैं नहीं जाऊंगा, न गया हूं न जाऊंगा। पहले जाता था लेकिन इन्हीं कालवी साहब ने, इन्हीं महिपाल सिंह जी मकराना के सामने, इन्हीं विक्रम सिंह जी टापरवाड़ा और जब्बर सिंह जी गुल्लर के सामने कहा था कि पीरदान 33 एमएलए पक्ष विपक्ष के 34वां मैं हूं। आर के मार्बल के खिलाफ हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे। अन्य कोई काम है जयपुर आ जाना। उन्होंने मेरे को नंबर दिए थे दोनों 98290 वाला। तो बाद में कहा था कि मुझे गर्व है कि तू राजपूत हो गया कि इतने बड़े बनिया के सामने लड़ रहा है, और दूसरा गर्व है कि तू नागौर जिले का राजपूत है। उसके बाद में कभी नहीं गया था। 3 अक्टूबर को जब महापड़ाव हो रहा था, जाट समाज के अग्रणी नेता चौहान साहब जो घर बचाओ संघर्ष समिति के नेता, इन सब लोगों ने कहा था कि अपने लिए मेन और मेन करने से ना है, उनको अपने को निवेदन देना है। मैंने बाकायदा फोन करके नरेंद्र सिंह जी को फोन किया, मैंने प्रताप जी को फोन किया, देवेंद्र प्रताप जी को, और मैंने महिपाल सिंह जी मकराना को फोन किया। महिपाल सिंह जी मकराना ने सिर्फ इतना ही कहा कि मैं कालवी साहब से बिना पूछे नहीं आता। मैं बोला यह आपकी अच्छी सोच है, आओ भाग्य करने से ना कहा कि आप कालवी साहब के हुक्म से आगे काम करते और करना भी चाहिए। पहली बार मैंने फोन करके बुलाया था। अब एक और बात आ रही है, उसका भी थोड़ा मैं खुलासा कर देता हूं। किसी मित्र ने महिपाल सिंह जी साहब से पूछा कि साहब ये पीरदान सिंह यहाँ बेटा, आप 3 अक्टूबर को 15 दिन के लिए बोल कर गए थे, कुछ करना है क्या? महिपाल सिंह जी ने कहा मेरे पास नहीं, अगले के शब्द है, हो सकता है कि वो गलत हो। बोला यार पीरदान जी सही है लेकिन वो जिद्दी है। महिपाल साहब मैं आपको निवेदन कर देता हूँ, पहले बात तो मेरे काको साहब की बेटी आपके परिवार के अंदर ही है, आप वो मेरी भतीजी भी है, मेरी बहन भी है, 2 रिश्तों के अंदर, क्योंकि उनका और मेरा ननियाल जोरावर सिंह जी ढाणी भोजराज जी के शेखावतों में है। वो बना साहब भी मुझे जानते हैं, ब्याई साहब हुक्म भी मुझे जानते हैं, मेरे बारे में आप वहां पहुंच सकते हो। दूसरी बात जो आप जिद वाले बात की, शीघ्र बता रहा हूं। 6 दिसंबर 2015 को भंवर सिंह जी रेटा, जब 1 घंटे तक मेरी वार्ता हुई, वो रिकॉर्डिंग है, पेन ड्राइव में रिकॉर्डिंग है। उन्होंने भाइयों के लिए बोला था, तो मैं बोला समाज के कोई भी 11 आदमी बैठ के फैसला कर दे, मेरी तरफ से कोई भाइयों के ऊपर है नहीं। उस टाइम एक मुकदमा दर्ज था 6 दिसंबर 2015 को, जो 2 दिन बाद में पेशी थी 8 दिसंबर 2015 को, वो मुकदमे में हार गया था। वहां मैंने वचन दिया था, इसका मतलब जिद नहीं किया। 16 दिसंबर 2015 को सुखदेव सिंह गोगामेडी को लिखित पत्र दे रखा है, वो पत्र आज पूरी करने से ना राजपूत समाज के सामने, वहां भी मैंने जिद नहीं की थी। 9 जनवरी 2016 को भंवर सिंह जी रेटा ने फैसला किया था, जब्बर सिंह जी कीड़ा, प्रेम सिंह कुंभावत, अनेक वकील और सुखदेव सिंह गोगामेडी वहां थे। इन्होंने कहा था कि 9 जनवरी को वापस आएंगे, नहीं आए, और बाद में जाके कुत्ता दरोगा बताया था। और महिपाल साहब 3 अक्टूबर 2017 को जब आप आए थे, कलेक्टर और एसपी से मिले थे, कलेक्टर और एसपी ने आपको कहा था कि आर के मार्बल के खिलाफ जो है उसके लिए हम सरकार को लिख देंगे, और अजमेर और नागौर के उनके लिए हम जांच कर देंगे यदि पीरदान जी परमिशन इजाजत देता है।
आप पधारे थे, यही बात मैंने आपने कहा, मैंने कहा कि हाँ अजमेर के हो आप, एसपी राजेंद्र जी चौधरी से जांच करवा दो, मैं संतुष्ट हूं। और आरके मार्बल का जो हमारा परस्पर मुकदमे है उसके लिए सरकार को। आप फिर से दोबारा गए थे, आपके और एसपी कलेक्टर थोड़ी बहुत बातचीत हुई थी, आपने कहा था कि संख्या बल मत बोलना, 5000 आदमी मेरे आज भी अभी भी बॉर्डर पे खड़े हैं, मैं चाहूं तो अभी बुला देता हूं, लेकिन पीरदान जी ने मना किया। हम यहाँ पे जो वसुंधरा 2 दिन बाद में आ रहे, कोई कानून व्यवस्था बिगाड़ना नहीं चाहते, इसलिए आप ये पीरदान जी ने हाँ कर दिया, आप उनके अजमेर वाले मुकदमे उन पे जांच करवा दो। वहां पे मैंने हाँ किया। तो मेरे महिपाल साहब, या तो जो मेरे को जिसने कहा हो सकता है झूठ है, और यदि आपने कहा कि पीरदान जिद्दी है तो यार राजपूत पहले बात तो क्षत्रिय जिद्दी होता है, जिद नहीं करता तो अंग्रेजों के खिलाफ नहीं लड़ता, जिद नहीं करता तो अकबर के खिलाफ नहीं लड़ता, जिद नहीं करता तो औरंगजेब के खिलाफ नहीं लड़ता, और राजपूत जिद नहीं करता तो मोहम्मद गोरी के खिलाफ नहीं लड़ता। तो मैं तो अकबर रूपी अशोक पाठ, तो मैं तो कानून और संविधान के दायरे में, कानून के दायरे में रह के अशोक पाटनी नाम के अकबर और रावण से लड़ रहा हूं, जांच मांग रहा हूं। आप आनंदपाल जी के लिए जांच ही मांग रहे थे, आप चतुर सिंह जी के लिए जांच ही मांग रहे थे, तो मैं भी जांच ही मांग रहा हूं दर्ज मुकदमों की। और मैंने उस टाइम भी कहा था, आज दोबारा कह रहा हूं कि मेरी तरफ से भाइयों के ऊपर कहीं भी किसी कोर्ट या थाने में मुकदमा दर्ज नहीं है, तो बार बार भाइयों का मेरे ऊपर आरोप क्यों लगना। और भाइयों ने मेरे और मेरे परिवार बेटे बेटियों मुकदमा दर्ज करा रखा है, उसकी मैं जांच मांग रहा हूं। और यदि समाज को इतनी शर्म आती है तो बाहुबली गुंडे जो आर के हाथ में बचे हुए, 2 फौज से रिटायर्ड है, एक आईजी अजमेर का वाहन चालक है, एक एसीडी में ड्राइवर है, तो तुम लोग तो ताकतवरों का साथ दे रहे हो। या तो आके बताओ कि पीरदान ने भाई बहनों या भतीजों में कहा मुकदमा दर्ज करा रखा है। बार बार हकूक़ुल वचन देता हूं, यदि भाइयों का मेरे पास में 1 रुपया मिलने की सबूत मिल जाए, उसके बदले 1 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार हूं। तो आप अपने आप को बचाने के लिए, गुमराह करने के लिए भाइयों का मामला बता रहे हो। यदि भाइयों का है तो आके बता दो। जिस आदमी ने यह कहा कि पीरदान जिद्दी है, उसी आदमी को मैंने कहा है कि यदि भाइयों का मामला है तो महिपाल सिंह जी मकरना आके सल्टा दे अकेले, और मेरे से ब्लैंक साइन करवा के ले जाए। और आरके मार्बल के खिलाफ जांच है, उसके बारे में यदि कुछ करना है तो लोकेंद्र सिंह जी कालवी साहब कर दे, मैं उनको चिट्ठी लिख कर दे देता हूं, ब्लैंक साइन कर देता हूं। तो ये फतवे जारी तो कर देते हो, फोन के ऊपर अनशनकारी और पीड़ित परिवार को गुमराह करने के लिए कुछ भी बक देते हो, लेकिन सच्चाई धरातल का सामना करने की आपकी हिम्मत नहीं होती। फिर से कहता हूं, कोई भी राजपूत समाज का अग्रणी नेता, राजनीतिक नेता या किसी दल का नेता आए, कागज सबूत है कि यदि भाइयों का मामला लगता है तो वो फैसला कर दे। और आरके मार्बल ने जो मेरे 6 करोड़ का व्यापार, मेरी इज्जत और कारोबार, 18 साल की इज्जत कारोबार को खत्म करवाया है, झूठा मुकदमा दर्ज करा के एक चेक को 3 बार, 5 साल में 3 बार बता के, और मेरी जजों और पुलिस वालों से मिलके संपत्ति सूची का जो आदेश करवाया था, मेरी इज्जत को तार तार करवाया था। 4-4 करोड़ रुपए बैंकों से लोन मिलता था, 20-20 लाख रुपए डीजल और टायर मुझे बिना साइन के, बिना चेक के उधार मिलता था। जब मेरी संपत्ति सूची का पत्र जज सतीश व्यास, तत्कालीन एसपी राजेश मीणा जो ठटेरा मंथली कांड में जेल में गया था 10 थानेदारों के साथ, उसको यदि लिखित में आदेश करवा देता है और वही पत्र यदि बाजार में मटवा देता है, कौन माइका लाल सेठ साहूकार मुझे उधार देगा, कौन मुझे डीजल और टायर देगा, और कौन मुझे बैंक के लोन देगी। क्या पीरदान की तो पूरी की पूरी संपत्तियां कुर्की होने जा रही है, और उसी का फायदा उठा के ये निकम्मे नालायक मेरे भाई, इन्होंने आके बार बार प्रताड़ित करके, तेरा तो सब कुछ नीलाम हो रहा तो जेल जाएगा, हमारे क्या है। इस मकान के अंदर इसका नाम था, बोला ये मकान में नीलाम होगा। तो मैं बोला तू बोल दे तेरे को क्या चाहिए, बोला मुझे 5 लाख रुपए दे दे, बाकी तू जाने तेरा 10 लाख रुपए इसको चेक के द्वारा बैंक स्टेटमेंट पड़ा है, 7.5 लाख रुपए ये रावत सिंह इसकी धर्मपत्नी के खाते में ट्रांसफर कराया था, और 2.5 लाख रुपए का सेल्फ का चेक दिया था विड्रॉ करवाने के लिए। चेक के पीछे 2 साइन रावत सिंह का है। 5 लाख मांगा था, 10 ने दिया। उसके बाद जब आरके मार्बल जज पुलिस फंस गई, तो आरके मार्बल रूपी अकबर को बचाने के लिए कटारिया का दबाव पड़ा आईजी पे, और आईजी का दबाव पड़ा अपने वाहन चालक ड्राइवर पे।
झूठे साचे भतीजी भतीजियों भाभी पे मुकदमा दर्ज करा के 5 साल हो गए कैरियर खराब करके, और समाज में कहता मैं तो लक्ष्मण हूं। अरे निकम्मे नालायक, कौन सी गीता रामायण या रामचरितमानस में लिखा हुआ है जो अपने भाभी और भतीजियों पढ़ी लिखी जवान बेटियों पे मुकदमा दर्ज करा के वो लक्ष्मण कहलाता है? लक्ष्मण नाम का बदनाम करने वालों, राजपूताना के नाम पे कलंक तुम्हें भगवान माफ नहीं करेगा। जिस दिन ईश्वर की मां करने की, रानाबाई की, पितृ भगवान की, मेरी मां की सच रूपी लाठी चलेगी तो तुम्हारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इंतजार करो। फिर से सब लोगों को क्षमा गणे। जय माता जी की। जय जय राजस्थान, जय जय राजपूत समाज।